student, Assalamu alaikum. Welcome to the Metropolitan Foundation online classes. To all my student of class 8, my name is Miss Hina Fahim. Let me start the lecture month of October. So student, this unit is 10. This chapter name is malware. This unit is 10. This chapter name is malware. What is a malware, student? बेसिकली मालवेयर इज़ अ वायरस. अब ये एक वायरस है, ठीक है, और बहुत डेंजर वायरस है. मालवेयर वर्ड रिलेटेड टू मलेशियन सॉफ्टवेयर. स्टूडेंट, ये मलेशियन सॉफ्टवेयर से निकला है. ये एक मलेशियन जो है वायरस है. अब आगे हम इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं कि इसके इंट्रो में क्या बताया गया है. When using a computer system, the hardware and software are at the considerable risk due to the internal and external threats and due to misuse and malfunctions. For example, not using hardware protection equipment such as the voltage stabilizer and strict protectors and handling of the satisfied peripheral and cases damage due to the misuse. It means student, ये जो मालवेयर है बेसिकली या आपके डिफरेंट जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पूरे प्रोग्राम्स को डैमेज कर सकता है अगर इसमें वोल्टेज का इशू आ रहा हो, या कभी आपको पता है मालवेयर क्या होता है. मालवेयर एक बहुत डेंजर वायरस है जो कि पूरे कंप्यूटर्स को करप्ट, उसमें रखी हुई फाइल को करप्ट कर देता है, यानी उड़ा देता है. तो इसके भी टाइप्स होते हैं बेटा. इसके कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ मालवेयर बेसिकली आप ये दिमाग में रखिए कि मालवेयर एक वायरस है और इसके 3 टाइप्स होते हैं. और वो 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं आगे हम पढ़ेंगे. इसका मिसयूज़ करने से, या आप मिसयूज़ क्या मतलब, मिसयूज़ से मुराद बेटा अगर आप लोग अपनी एक फ़ाइल दूसरी जगह से उठा के, यानी आपको पता है कि ये फ़ाइल करप्ट है, इसके अंदर वायरस आ गया है, और फिर आप उसको डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस सूरत में आपकी कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है. देन दूसरा आपका बेटा आपका रिकॉर्ड ख़त्म हो सकता है, डेटा इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो सकती है. देन स्टूडेंट बेटा आप लोगों का, अगर आप लोग इस सूरत में भी कि आप जैसे पिन्स लगा रहे होते हैं, जो पोर्ट्स होते हैं डिफरेंट, उसमें गलत हम पिन्स लगा देते हैं पीसी के अंदर या कंप्यूटर कनेक्टिंग के दौरान, तो उस सूरत में भी मालवेयर का आने का खर्चा होता है, यानी कि अब दोबारा वो मालवेयर आ सकता है, ठीक है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर इसमें दाखिल हो सकता है. अगर मैं आपको एग्जांपल कुछ ऐसा दूं कि अगर हम एक चार्जर, यानी एक मोबाइल का चार्जर दूसरे मोबाइल में यूज़ करें, उसका मिसयूज़ करें, तो क्या होता है उस सूरत में भी आपका मोबाइल डेटा करप्ट हो सकता है और मोबाइल ख़राब हो सकता है. इसी तरीके से कंप्यूटर के भी कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, ठीक है. तो मालवेयर बेसिकली जो है आपकी एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपका जो है जिसमें आप कह लीजिए हार्मफुल सिस्टम होता है. ये इट्स अ वेरी हार्मफुल सिस्टम. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं. दिस वायरस नेम इज़ अ वायरस, वर्म्स एंड ट्रोजन. बेसिकली 3 टाइप्स हैं बेटा इसके मालवेयर के. दे डिफरेंट इन द वे दे एंटर अ सिस्टम एंड इन द वे दे फंक्शंस आफ्टर इन्फेक्टिंग इट. यानी कि वो क्या करता है कि आपके डिफरेंट फंक्शंस में जाके उसको, उन फंक्शंस को यानी कि इन्फेक्टिंग तौर के जो है उसकी जो डेटा है जो यूज़ कर रहा है, यूज़र जो डेटा यूज़ कर रहा है या कुछ भी यूज़ कर रहा है, उस पर वर्क कर रहा है, उसको करप्ट कर सकता है. सो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि मालवेयर के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मालवेयर. टाइप्स ऑफ मालवेयर पढ़ लेते हैं बेटा. तो टाइप्स ऑफ मालवेयर क्या है? पहला है वायरस. वायरस के बारे में जान लेते हैं, वायरस क्या होता है, ठीक है. आप इसकी पिक भी देख रहे हैं, इन्होंने कुछ इस तरीके से प्रेजेंट की है. अ कंप्यूटर वायरस इज मच लाइक ह्यूमन वायरस दैट अटैक्स अ होस्ट एंड क्रिएट्स ट्रबल. ये आपकी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ट्रबल आ सकती हैं, उसके अंदर मुश्किलात का सामना हो सकता है. बट it is not a thing that can
exits by itself. A computer यानी कि आप सोचें कि ये खुद से तो नहीं आता ना, इसका किस तरीके से आता है? अ कंप्यूटर वायरस इज सॉफ्टवेयर दैट attacks and affect the software and data in a computer. It attach itself to some other program, makes copies of itself and the spread to other files and computer. It means student बेटा बताया जा रहा है इसके अंदर कि अगर आप किसी भी फाइल, अगर आप कोई फाइल उठा लेते हैं या दूसरी जगह आप उसको उस सॉफ्टवेयर को उठा के दूसरी जगह आप अपलोड करते हैं कोई प्रोग्राम के अंदर, या कोई प्रोग्राम डाल रहे होते हो और आपको नहीं पता होता कि इसके अंदर वायरस है। अब मैं इसका एग्जांपल कुछ ऐसे दूं बेटा कि अगर आपके पास कंप्यूटर पे कुछ मोबाइल पर कुछ अननोन सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं, कि मैसेजेस आ रहे होते हैं कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो ये होगा, ये गेम्स डाउनलोड करेंगे तो ये होगा, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे हमारे मोबाइल में वायरस आने का ख़तरा रहता है बेटा, और मोबाइल ख़राब होने का भी होता है। उससे क्या होता है कि आपके जो है ये वायरस आपके मोबाइल में दाखिल हो जाता है। जब भी हम कोई ऐसी फाइल जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ना हो और वो उसका ह्यूज मतलब जो उसका कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हो, तो उसमें क्या होता है कि अननोन जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं वो वायरस, वो हम फाइल अपने इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई नई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारे मोबाइल्स या पीसी के अंदर वो वायरस आ जाएगा और फिर वो डेटा को करप्ट कर देगा, यानी तमाम प्रोग्राम्स को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा सकता है और दोबारा फिर उसे इंस्टॉल करना नामुमकिन हो। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं तुर्जन। तुर्जन हॉर्सेस क्या होते हैं? तुर्जन हॉर्सेस आर द प्रोग्राम दैट claim to be are useful to destroyable but are in fact fusions, यानी कि आप इसमें ये कह लीजिए कि आपका जो तुर्जन है वो बेसिकली एक्चुअली आप लोगों जब काम कर रहे होते हो उसके अंदर लाइक अगर आप काम कर रहे हो किसी चीज़ को देख रहे हो, उसको इंस्टॉल करना चाह रहे हो, स्क्रीन सेवर है, स्क्रीन सेवर पे आप सेव कर लेते हो, उसको इंस्टॉल कर लेते हो और फिर डिलीटिंग कर यानी कि उस दूसरी जगह से डिलीट करके और आप उसे डेस्कटॉप पे लेकर आ रहे हो, यानी एक सब फोल्डर है, सब फोल्डर के अंदर अगर आपका एक फाइल है उस फाइल को उठा के आप जो है अपने डेस्कटॉप पे लाना चाह रहे हो, जबकि वो बहुत बड़ा उसका ह्यूज अमाउंट उसका बहुत बड़ा है और वो बहुत बड़ी फाइल है और उसे आने में टाइम लगेगा, जबकि आपको पता है कि ये जो है हमारी दूसरी फाइलों को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि देखें हमें वायरस का नहीं पता होता, जब वायरस आ चुका होता है तो वो हमें प्रेजेंट कर रहा होता है कि इसके अंदर वायरस है कंप्यूटर में। या कोई गेम आपने देखा, आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, लेकिन कुछ अर्से वो एक दो घंटे चलता है और उसके बाद सॉफ्टवेयर वो अपना जो है यानी कि वायरस प्रेजेंट सामने लेकर आ रहा होता है, आपकी स्लाइड दे रहा होता है कंटिन्यूसली। तो बेटा इस तरीके से क्या होता है कि आपका ये तुर्जन्स कहलाता है। तुर्जन बेसिकली एक्चुअली आपका किसी इंस्टॉलेशन के ज़रिए कोई भी फाइल इंस्टॉल करने या किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने से या डेटा फाइल दूसरी जगह से डिलीट करके डेस्कटॉप पे लाने से वो तुर्जन कहलाता है और उससे आपकी ये क्या होता है, ये भी एक वायरस की सेकंड फॉर्म है। अब पढ़ लेते हैं वर्म्स। ये हमारी वायरस की थर्ड फॉर्म है। वर्म्स आर सिमिलर टू वायरस, ये भी मिलता जुलता वायरस है, बट विल वायरस अटैच देमसेल्फ टू a host program. Worm can the exit by themselves usually replace some system file. They typically make use of security loopholes and the transmitted copies of the themselves over the network. The continued transmission and can causes great harm to our network as it occupies so much memory and transmission band within. It means स्टूडेंट यानी कि ये जो वायरस है ये भी मिलता जुलता एक वायरस है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम रिप्लेस कर रहे होते हैं और दोबारा से उस फाइल को इंस्टॉल करना चाहते हैं, या इंटरनेट के ज़रिए आप दूसरी फाइलों को उठा के इंटरनेट के ज़रिए आप जैसे आपने अपने मोबाइल पे टाइप करा, सपोज आपने वर्ड
इंस्टॉल किया, उसके ज़रिए फाइल टाइप करके आपने यूएसबी में ट्रांसफ़र किया, यूएसबी से आपने क्या किया कि पीसी के अंदर डालने की कोशिश की। तो उसमें क्या होता है कि बेटा यूएसबी के अंदर क्या हो जाता है, वायरस आ जाता है इस तरीके से, और वो वायरस फिर कंप्यूटर में भी फैलने लगता है, दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में भी वो क्या हो रहा होता है, जब वर्क कर रहे होते हैं तो वो फैलना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं वर्म्स। अब पढ़ लेते हैं हम नेक्स्ट स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को बताया था ये जितने भी हैं आपके, ये आपके जो हैं स्पाईवेयर, यानी कि ये आपके क्या होते हैं, ये भी एक वायरस है, ये भी स्पाईवेयर इज द स्नैकी। ये देखिए यहाँ देखिए इस कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो प्रोग्राम जो है इंटेंट करता है, यानी कि आपकी जो सपोर्ट है, दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं, दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं, उनकी एबिलिटी जो एक्टिव होने की होती है वो ख़त्म कर देता है और वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आएगा रूट किट्स। रूट किट्स क्या होता है बेटा, रोकेट्स क्या होते हैं, रोकेट्स बेसिकली सिंगल प्रोग्राम कलेक्शन होते हैं जिसके अंदर दिस टाइप्स ऑफ मालवेयर एम्प्लॉयड बाय हैकर्स। ये बेसिकली हैकर्स होते हैं, यानी किसी भी चीज़ को हैक कर लेते हैं। या अगर सपोज कोई आपका जो है यूज़र है और वो कोई चीज़ हैक करता है, किसी का डेटा या इन्फॉर्मेशन हैक कर लेता है, तो वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, और कभी भी कोई नहीं चाहता कि हमारा जो डेटा है वो कहीं और जाए या किसी और को पता चले कि हम इस पे क्या वर्क कर रहे हैं या हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इसे कहते हैं हैक करना। हैक करना आप आई होप सो समझते होंगे कि हैकिंग क्या होती है। हैकिंग बेसिकली आसान वर्ड में ये कह लीजिए कि किसी भी प्रोग्राम को हैक कर लेना, यानी वो यूज़ कर रहा है और आपको भी उसकी इन्फॉर्मेशन है बैठे बैठे, वो हैकिंग कहलाती है। ये एक तरह की चोरी होती है, हैकिंग कहते हैं चोरी को बेसिकली। स्टेइंग सेफ, बेटा हम कैसे सेफ रख सकते हैं? एज यू कैन सी मालवेयर इज a aptitude and will be a attempt to attack you from every direction whoever the several security solution and system updates that will help to keep you protect. Combine these tools with safe computing and you have a much better chance of the keeping the malware software away। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है बेटा, आप कैसे अपने कंप्यूटर को सेव कर सकते हो, यानी कि कोई फालतू, यानी जो फाइल्स आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, कोई इसके ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आप ये हो जाएगा, तो कोशिश ये करें कि आप उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें, उन पर वर्क ना करें, उनको ओपन ही ना करें, क्योंकि उससे आपका मोबाइल सेफ हो सकता है। दूसरा, आप अपने टूल्स बार के ज़रिए, यानी कि जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया शुरू में कि कोई भी पिन्स को गलत लगाने से या कनेक्टिंग करने से गलत, उस तरीके से आपके पास सॉफ्टवेयर आ सकता है। अगर आप उसकी सही यूज़ करें और सही तरह पिन को कनेक्ट करें तो आपके वायरस से आप बच सकते हैं। तो ये आपकी एहतियातें। फिर हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ मालवेयर इन्फेक्शंस, यानी कि इसकी सोर्सेज ऑफ मालवेयर इन्फेक्शंस क्या होती हैं। द कंप्यूटर सिस्टम कैन गेट इन्फेक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। इसकी क्या रीज़न होते हैं ये बता रहे हैं। यूज़ फॉर प्रिंटेड सॉफ्टवेयर, अगर किसी सॉफ्टवेयर को प्रिंट किया जाए यानी कॉपी किया जाए। नंबर 2, थॉट इन्फेक्ट फ्लॉपीज और सीडीज और फ्लॉपी के ज़रिए भी आपके वायरसेस होते हैं, यानी हर सीडी या हर फ्लॉपी लगा के अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसमें भी वायरस होते हैं। ऑपरेटिंग, ये आपको रीज़न बता रहे हैं। ओपनिंग अटैचमेंट इन ईमेल फ्रॉम अननोन सेंडर्स, यानी किसी भी जो आपको मैसेज आया है, मैंने आपको बताया ना, जो मैसेज आया और उसको किसी ने आपको सेंड किया और आप उसे ओपन करके देखना चाहें तो उसमें भी सॉफ्टवेयर यानी वायरस होता है। कोशिश ये करें कि अननोन जो मैसेजेस आते हैं जो आपके किसी काम के नहीं है, उनको मैसेजेस को ओपन नहीं करें, ताकि सॉफ्टवेयर आप जो है वायरस से बचे रहें। फिर है नंबर 4, फ्रॉम सिम्प मेल्स, यानी कि जो इंटरनेट के ज़रिए जो अननोन मेल्स आ रहे होते हैं उनको भी ओपन ना करें, उससे भी आपका वायरस आ सकता है। थॉट मोबाइल्स दैट आर द ब्लूटूथ
इनेबल, यानी कि जो ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ का मिसयूज़ करने या मोबाइल के ज़रिए कोई गलत पिन्स लगाने, उससे भी वायरस आ सकता है। थ्रू द लोकल नेटवर्क, और जो आपको पता है कि देखें लाइक लोकल नेटवर्क से मुराद कि आपको पता है कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर जैसे याहू है, गूगल है, आपकी बेसिक पॉपुलर जो हैं सॉफ्टवेयर है, इन पर आप वर्क करें तो इनसे इतना वायरस का, इसमें वायरस नहीं होते। लेकिन अब कोई न्यू आपके पास ईमेल आई है, न्यू आईडी आई है और आप उसको अपनी बनाना चाह रहे हैं उस मैसेंजर पर, तो क्या होगा कि वायरस आने का खतरा रहता है। और इस तरीके से वो लोकल नेटवर्क होते हैं क्योंकि वो पॉपुलर नहीं होते। कोशिश ये करें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और आप जिनके बारे में वर्क कर चुके हैं और जिन्हें आप जानते हैं कि ये फेमस है, तो उन पर वर्क करें, उनके ज़रिए आईडीज़ बनाएं। डिफरेंट लोकल जो नेटवर्क होते हैं उनसे आईडी नहीं बनाएं। तो फाइल डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट, और कोई भी इंटरनेट के ज़रिए अपनी कोई फाइल डाउनलोड नहीं कीजिए। ठीक है, अब ये आप स्टेप समझ गए कि आपके क्या रीज़न होते हैं मालवेयर इन्फेक्शन के, और किस तरीके से मालवेयर फैलता है, ये वायरस कैसे फैलता है, इस तरीके से आपको बताया गया है। ये एहतियात आपके ऊपर है। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह, आई विल बी कंटिन्यू द नेक्स्ट topic related to this chapter of malware. So student, please be careful watching this video. I hope so. Are you clear the malware type and types of malware? If you are if you are any confusion related to this topics, so you contact me my WhatsApp number. Okay, take care. Allah Hafiz, student.